Hello everyone, my name is Surendra Patidar and today we are going to discuss about referential integrity constraints. So referential integrity constraints क्या होते हैं ये हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे. Referential integrity constraints are rules that ensure the relationship between two tables stays valid. यार रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होते हैं? ये एक ऐसा रूल होता है जो दो टेबल्स के रिलेशन को वैलिड रखने का काम करता है. मतलब इसके अकॉर्डिंग जो है चाइल्ड टेबल का फॉरेन की या तो पेरेंट टेबल के प्राइमरी की से मैच होना चाहिए या फिर वो नल हो सकता है. ओके, दिस प्रिवेंट इनवैलिड और ब्रोकन लिंक बिटवीन टेबल्स एंड कीप द डेटाबेस कंसिस्टेंट. या तो अगर फॉरेन की का वैल्यू पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो वो एंट्री अलाउ नहीं होती है. इससे जो है डेटाबेस में कोई गलत या ब्रोकन कनेक्शंस नहीं बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक डिपार्टमेंट टेबल है एंड स्टूडेंट टेबल है. यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास एक प्राइमरी की क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है एंड स्टूडेंट टेबल में मेरे पास फॉरेन की क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है. ओके, अब यहाँ पर मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी में 40 नहीं है जो कि मेरी किस में प्रेजेंट है, मेरी चाइल्ड टेबल में प्रेजेंट है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉरेन की का जो वैल्यू है पेरेंट टेबल की प्राइमरी की में प्रेजेंट है, वरना यहाँ इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होगा, ये एंट्री जो है वो अलाउड नहीं होगी. ओके, तो ये एग्जांपल है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का. अब समझते हैं व्हाई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट वन इज it maintains consistency. It ensure that data across related tables remain accurate. यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा डेटा है वो क्या है, कंसिस्टेंट है. मतलब दोनों टेबल में डेटा सही है और एक्यूरेट इससे रहता है. ओके, इट प्रिवेंट ऑर्फन रिकॉर्ड्स. स्टॉप चाइल्ड टेबल रिकॉर्ड्स फ्रॉम रेफरेंसिंग अ पेरेंट रो दैट डज नॉट एग्जिस्ट. चाइल्ड टेबल में ऐसे रिकॉर्ड्स बनने से ये रोकता है जिनका पेरेंट टेबल में कोई एंट्री नहीं होता है. सब जैसे हमने ये एग्जांपल देखा, यहाँ पर जो पेरेंट टेबल है हमारी, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं थी लेकिन यहाँ पर वो रिकॉर्ड बन रहा था मुकेश नाम का, तो ये बनने से वो रोकता है. ओके, इट इन्फोर्स लॉजिकल रिलेशनशिप, स्ट्रेंथन द स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ द डेटाबेस. यानी कि डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग और लॉजिकली कनेक्टेड रहता है. एक एग्जांपल हम अच्छे से देखते हैं कि इन द स्टूडेंट टेबल ब्लॉक नंबर इज अ फॉरेन की. अब ब्लॉक नंबर हमारा क्या है, फॉरेन की है. ओके, ये यहाँ पर जो हमारी एक टेबल है स्टूडेंट टेबल, इसमें ब्लॉक नंबर फॉरेन की है एंड ये ब्लॉक टेबल है, इसमें हमारा ब्लॉक नंबर क्या है, प्राइमरी की है. ब्लॉक नंबर 22 इज नॉट प्रेजेंट इन द ब्लॉक टेबल. अब ये हमारी ब्लॉक टेबल है छोटी वाली, तो इसमें क्या है, 22 अभी प्रेजेंट नहीं है. सो इंसर्टिंग मुकेश डेटा वॉज विथ ब्लॉक नंबर 22 वायोलेट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. अब यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, मुकेश के डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, वायोलेट कर रहा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को. इस कारण से डेटा जो है वो इंसर्ट नहीं हो पाएगा, है ना, जबकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो मुकेश का रिकॉर्ड क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को ब्रेक कर रहा है, हेंस इट इज़ नॉट अलाउड इन आवर टेबल. इन शॉर्ट में यदि मैं आपको समझाऊं कि हमारा जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है ये इंश्योर करता है कि फॉरेन की ऑलवेज वैलिड रहे, यानी या तो पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट करे या नल हो, वरना एंट्री जो है वो रिजेक्ट हो जाती है. तो यही होता है यार हमारा इंटीग्रिटी कांस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट. सो अब आशा करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा. तो यार इन शॉर्ट में यदि आपको मैं समझाऊं तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है डीबीएमएस का एक रूल होता है जो ये इंश्योर करता है कि दो टेबल्स के बीच का रिलेशन हमेशा सही रहे. इसका सिंपल मतलब ये है कि फॉरेन की का वैल्यू पेरेंट टेबल के प्राइमरी की से मैच होना चाहिए या फिर नल होना चाहिए. अगर वो वैल्यू पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती है तो डेटाबेस उस एंट्री को अलो नहीं करेगा. ओके, तो यही होता है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा. वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू.